लोग को सब महसूस हो रहा है कि चले गए थे हम लोग सब एकदम सन्नाटा हो गया था। काम करने का तजुर्बा इनका अलग है। सब पब्लिक के सताते भी नहीं, पब्लिक के बहुत काम करते हैं, अपने डिसीजन देते हैं, कोई हमचा चमचस नहीं देते हैं बात की। खुद आप बोलते हैं पब्लिक को अपने बात डायरेक्ट मेरे पास है। और हम लोग को गौरवान्वित महसूस होता है कि विस्मरण में ऐसे इंस्पेक्टर हम लोग के बीच में आए थे, इसीलिए ये भीड़ देखने को मिल रही है आपको। जब यहाँ से चले गए थे तो यहाँ की जनता एक टूवर महसूस हो रही है। अच्छा, गार्जियन विहीन हो गया, अनाथ हो गया है। अब फिर इनके वापस आने से फिर बिस्मिल प्रखंडवासियों में पूरा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नारायण बाबू गरीबों का मसीहा थे और इनके चले जाने बाद लोगों में मायूसी था। फिर जब आ गए तो लोगों के खुशी का लहर दौड़ गया। अच्छा, कि गरीब गुरबों का बड़ा बाबू है। पुलिस निरीक्षक राम नारायण सिंह पुनः बने विष्णुगढ़ के थाना प्रभारी। क्षेत्रवासियों ने किया भव्य स्वागत। विष्णुगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला जो किसी पुलिस पदाधिकारी की यहाँ पुनः पदस्थापन के मौके पर क्षेत्र के लोग ढोल बाजे के साथ नाचते गाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते और थाना प्रभारी जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए। उत्साह का कारण था कि इंस्पेक्टर राम नारायण सिंह की पुनः वापसी विष्णुगढ़ थाने में हुई और पुनः विष्णुगढ़ थाने का पदभार संभाला। दरअसल विष्णुगढ़ आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष ने मई महीने में चुनाव आयोग रांची से लिखित तौर पर थाना प्रभारी की हस्तांतरण की मांग की थी। उनका आरोप था कि लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी विशेष के पक्ष में काम कर सकते हैं थाना प्रभारी। इस बाबत चुनाव आयोग ने जांच रिपोर्ट मांगी। डीआईजी सुनील भास्कर ने जांच का रिपोर्ट सौंपा और 11 मई को इनका हस्तांतरण कर दिया गया। महज 1.5 महीने के अंदर 1 जुलाई को विष्णुगढ़ थाने में इनकी पुनः वापसी हुई। इनकी वापसी पर क्षेत्र के लोगों ने फूल माला पहनाकर ढोल ताशे और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। लोगों ने कहा कि जिन्होंने विष्णुगढ़ थाना का जीर्णोद्धार कर एक नया रूप दिया, उनका असमय हस्तांतरण दुर्भाग्यपूर्ण था। इनकी वापसी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था पुनः बहाल होगी। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राम नारायण सिंह ने बताया कि पुनः सेवा का मौका मिला है, इस पर मैं खरा उतरूंगा। पब्लिक से नेटवर्क बहाल रहेगा तथा अपराधियों पर नकेल कसने का काम करूंगा। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए मेरे साथ हैं यहाँ दशरथ राय जी हैं, आप भी थाना में उपस्थित हैं। क्या कहेंगे आज इस तरह का जो वेलकम किया गया राम नारायण सिंह जी का, जो ये पुनः यहाँ पर जो पोस्टिंग हुई उनकी, जोर से बोलिएगा सर। सबसे पहले मैं आपको तो थाने वाले को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो थानेदार राम नारायण सिंह जो थे और हैं अभी, ये अपने कार्यशैली के बदौलत लोकप्रियता हासिल किए थे विष्णुगढ़ प्रखंड में, अपने कार्यशैली के बदौलत। और आज ये जब चले गए थे यहाँ से, जब विदाई हुई थी तो पूरा विष्णुगढ़ प्रखंड या लगता था गार्जियन विहीन हो गया, अनाथ हो गया है। अब फिर इनके वापस आने से फिर विष्णुगढ़ प्रखंडवासियों में पूरा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इनका कार्य करने की जो शैली है बहुत ही सुंदर है, बहुत तरीका है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है इनका। और वो जैसा काम करते हैं उनके साथ वैसा ही ये व्यवहार करते हैं। सबसे बड़ी खूबी इसमें यही है। नहीं, कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि नहीं, वो कुछ एक विशेष एक पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता है जो इनके स्वागत में लगे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं झारखंड संघर्ष मोर्चा का एक संयोजक हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। इनकी कार्यशैली की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। इनका कार्यशैली सबसे सुंदर रहा है थाने में। मैं इनके कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है, इससे कोई पार्टी नाराज नहीं है। देखिए यहाँ थाना में उप प्रमुख सरयू साहब भी उपस्थित हैं। बड़ा बाबू को यानी स्वागत करने के लिए भी पहुँचे हुए थे। बताइए, बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पर थाना में, प्रमुख साहब कुछ बताइए। बिल्कुल भीड़ उमड़ पड़ी है। इनके कार्यकाल में इतने सराहनीय काम किए हैं थाना को, और हम लोग को गौरवान्वित महसूस होता है कि विष्णुगढ़ में ऐसे इंस्पेक्टर हम लोग के बीच में आए थे, इसीलिए ये भीड़ देखने को मिल रही है आपको। मैं ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, ये पहली बार मेरे जहन से। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कार्यों को लोग सराहना किए और दोबारा जब आए तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो लोगों के दिल में बसे हुए थे, और इन्हीं का देन है जो इतना प्यार आज बड़ा बाबू के प्रति लोगों ने दिखाया है। तो यहाँ प्रखंड अध्यक्ष जो झामुमो के हैं कपिल देव चौधरी, वो भी उपस्थित हैं। सर, कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखिए, ये अभी आप जो देख रहे हैं राम नारायण सिंह के स्वागत में पूरे विष्णुगढ़, ये कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये पूरे विष्णुगढ़ में जो विधि व्यवस्था और कानून के
कि जो लॉ एंड ऑर्डर रामनारायण सिंह के द्वारा जो यहाँ विष्णुगढ़ में जो अच्छा माहौल बना, उसकी देन है कि आज लोगों ने उनके स्वागत के लिए विष्णुगढ़ 7 मिनट कतारबद्ध यहाँ की विष्णुगढ़ की जनता ने उनको स्वागत किया। और ये विष्णुगढ़ थाना में पहली बार है कि किसी बड़े बड़े बाबू यानी इंस्पेक्टर रामनारायण सिंह ने जो एक अपना इतिहास में अपना एक अच्छी छाप छोड़े, जिनका देन है आज लोगों ने उनके स्वागत के लिए। और आज मैं भी उनसे प्रभावित होकर मैं उनको स्वागत करने के लिए आया। बाजा गाया ताशा के साथ मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो विष्णुगढ़ की विधि व्यवस्था पहले जो इतना बेहतर किए थे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि और उससे बेहतर एक काम करेंगे और यहाँ विष्णुगढ़ की जनता अमन चैन शांति की जिंदगी जीने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं यहाँ पर कोई ये पार्टी विशेष के लोग ज्यादातर ऐसो ये अब देख रहे हैं, बाकी बात देख रहे हैं कौन सा राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर हैं। मैं भले झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो वो अलग लोगों को एक मैसेज जा सकता है कि ये सत्ता पक्ष की सरकार है तो स्वागत कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं उनसे प्रभावित उनके खिलाफों और विष्णुगढ़ में जो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ा है, मैं उनकी देन है जो यहाँ लोग प्रभावित होकर उनके स्वागत में हम लोग खड़े। और मैं चाहता हूँ कि अभी जब यहाँ से चले गए थे तो यहाँ की जनता एक कहावत में कहने का मतलब है ना कि टूवर महसूस हो रहे थे। अच्छा। और आज फिर विष्णुगढ़ की जनता आज विष्णुगढ़ को एक फिर से वही खुशी और वही अमन व्यवस्था रामनारायण बाबू के कार्यकाल में फिर मिलेगा नेतृत्व, ये हमें भरोसा है और विष्णुगढ़ की जनता की उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हो? मिट्ठू यादव। अच्छा, क्या कहेंगे आज? बड़ा हो गया खुशी आ रही है ये चीज़ कि हम लोग को सब महसूस हो रहा है कि चले गए थे तो हम लोग सब एकदम सन्नाटा हो गया विष्णुगढ़ का। काम करने का तजुर्बा इनका अलग है। सब पब्लिक के सताते भी नहीं, पब्लिक के बहुत काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग खाना बढ़िया चलाते भी हैं। हम लोग कोई भी पब्लिक आता है उनको दुखित नहीं करते हैं, अपने डिसीजन देते हैं। कोई हमचा चमचा से नहीं लेते हैं बात की खुद आप बोलते हैं पब्लिक को अपने पास डायरेक्ट मेरा बात है, हम खुद काम करें, यही इनका बहादुरी, यही इनका बड़ा है। चलिए ठीक। नारायण बाबू गरीबों का मसीहा थे। अच्छा। और इनके चले जाने बाद लोगों में मायूसी था। और फिर जब आ गए तो लोगों के खुशी का लहर दौड़ गया। अच्छा। कि गरीब गुरबों का बड़ा बाबू है, आप दबे कुचले का बड़ा बाबू है, इसलिए इनके आने से लोगों का खुशी जाहिर हुई। और काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको कुछ साजिश के तहत लोगों ने इस तरह का हरास किया, लेकिन उनका मनसूबा पानी फिर गया। और हमारे बड़ा बाबू अपना जो कर्तव्य और निष्ठा से काम किए हैं करते रहेंगे। और कोई प्रशासन को कोई तरह का कोई टिका नहीं सकता है। फिर भगवान की कृपा से इन्होंने वापस आए तो बहुत ही खुशियाँ जाहिर करते हैं। अच्छा, तो ये पहली प्रथा ऐसी चल रही है आप विष्णुगढ़ में, ऐसा कहीं पहले कभी हुआ था? कब हुआ था? हुआ था जब सर्वेक्षण के साथ सम्मानित हुआ था, फिर उनको लाया गया था यहाँ आज 1995 में। अच्छा, 95 में सब है ना, तो 1995 के बाद ये फिर दूसरी बार हुआ। तो क्या मतलब कैसा ये संदेश आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश पब्लिक पे देना चाहेंगे कि आपका मसीहा हमारे पुलिस इंस्पेक्टर थाना प्रभारी आपके बीच में आ गए हैं। आप न्याय का जो वहाँ लगाया जाता था न्याय मिलेगा, आप लोगों को न्याय दिए हैं और न्याय देते रहेंगे। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत नायक है। थोड़ा जोर से बोलिएगा, माइक खराब है। मेरा नाम रंजीत नायक है। रंजीत जी बताइए, क्या कहेंगे आज रामनारायण सर का यहाँ पर फिर से पुनः यानी पोस्टिंग हुई है? तो सर यही कहना चाहेंगे कि उसका पुनः यहाँ पे थाना में प्रभार बने हैं, बहुत अच्छी की बात है। और विष्णुगढ़ क्षेत्र जहाँ भी एरिया भी जितने भी एरिया हैं और विष्णुगढ़ के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और यही कहना चाहेंगे कि दोबारा आके हम लोग गाजे के साथ बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ये बात पहली बार देखी जा रही है कि कोई पदाधिकारी आने पर इस तरह से स्वागत। पहली बार है, आज इतने साल हो गए हैं जब ऐसा कभी स्वागत नहीं हुए थे। सर का रामनारायण सिंह का सर बहुत अच्छा काम किए हैं, जो इसलिए इसका इस तरह हम बैंड बाजे के साथ स्वागत कोई थाना प्रभारी का नहीं हुआ सर। अरे बहुत खुश हैं मुकेश जी, यहीं के हैं, बहुत खुश है। देखिए पटाखा भी जलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उनके आने पर देखिए वो थाना पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो मंदिर गए,
माथा टेका, उसके बाद यहाँ पर फिर पुनः अपने थाने में यहाँ पर वो उपस्थित हो रहे हैं। और देखिए 2 युवा हैं यहाँ पर थाने में उपस्थित है। ये लोग भी देखे कि बहुत यानी पटाखे जला रहे थे और यानी बहुत ही डांस भी कर रहे थे ताशा के साथ साथ। एक ये हैं सिकंदर जी हैं और ये मुकेश जी, ये बहुत अच्छा पार्लर चलाते हैं और ये भी ये युवा हैं। देखिए सबसे पहले हम सिकंदर जी आपसे हम पूछेंगे कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं ना है? नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं। तो आप लोग मतलब इतना जो खुशियां मना रहे थे तो राम नारायण सिंह जी के आने पर, तो क्या मतलब आप लोग के मन में चल रहा था, क्या गुण है उनके अंदर जो आप लोग ऐसा? बहुत अच्छा प्रभारी है। अच्छा, कोई नेता नेताली की बात में नहीं चलते हैं, डायरेक्ट कोई गरीब का बात सुनते हैं मसीहा और थाना बहुत मतलब डायरेक्ट यानी कोई भी फरियादी आता है डायरेक्ट अपने से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं। कोई नेता नेताली का जोरी नहीं है। अच्छा, समझे ना, थाना को बहुत अच्छा से रखे हैं, संभाल के रखे हैं। तो यही मतलब एक अच्छा बड़प्पन है उनका, इसीलिए आप लोग ऐसे ये मना रहे हैं। चलिए, और ये मुकेश जी आपसे भी पूछेंगे, दुकान चलाते हैं, अच्छा पार्लर है आपका, देखते हैं बराबर लगता है आप ही ऐसा बड़ा बाबू का हेयर कटिंग वगैरह करते हैं ना? हाँ, हम ही करते हैं। तो यानी बड़ा बाबू चल गए थे तो लगता है कि ये आपका जो सप्ताह में जो 200-300 रुपया आता था वो सब कम हो जाता था। ठीक नहीं लगता था, ठीक अच्छा नहीं लगता था, ये पैसा की बात दूरी है। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। सर आए, हम बहुत खुश हैं। अच्छा।